नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लचेज में आपका हार्दिक स्वागत है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को हिट करें, ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे Q3 रिजल्ट्स की। और Q3 रिजल्ट्स का सीजन है वो आज से शुरू हो चुका है और आज IT सेक्टर की दो दिग्गज कंपनियों ने अपने Q3 रिजल्ट्स पोस्ट कर दिए हैं। तो कुछ जो नए इन्वेस्टर्स हैं, नए रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए मैं दोहराता हूँ कि Q3 इंडियन जो इकोनॉमी है उसके लिए Q3 रिजल्ट्स चल रहे हैं और Q3 रिजल्ट्स के दौरान सभी कंपनियां अपने रिजल्ट है वो तिमाही नतीजे पोस्ट करती हैं। तो Q3 रिजल्ट्स में आपको अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर जो 3 माह हो गए उनके तिमाही जो नतीजे हैं कि कंपनियों का किस प्रकार के तिमाही नतीजे हैं जिसमें प्रॉफिट है, रेवेन्यू है और एबिलिटी जो वगैरह है, तो वो इसमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले अपन इन्फोसिस के Q3 रिजल्ट्स की चर्चा कर लेते हैं। तो इन्फोसिस जैसे IT सेक्टर की जो इस क्वार्टर के लिए जो प्रोस्पेक्ट्स थे कि IT सेक्टर के जो नतीजे हैं वो औसत ही रहने वाले हैं या कुछ डाउन देखने को मिलेंगे। तो इसमें इन्फोसिस के रिजल्ट्स है वो कुछ औसत से कम देखने को मिले हैं, या यूँ कहें कि जो एस्टिमेट थे एस्टिमेट से भी नीचे जाते हुए देखने को मिले। और आज के सेशन की बात करें तो आज इन्फोसिस का शेयर है वो 1520 पर है वो ट्रेड करते हुए देखने को मिला और इसमें आज कोई बड़ी गिरावट या इसमें बढ़त वो देखने को नहीं मिली है। अलबत्ता शेयर प्रीवियस जो क्लोज था उसे नीचे ही फिसलते हुए देखने को मिला। हालांकि मार्केट के और अंतिम क्षणों में मार्केट में जब रिकवरी हुई तो यहाँ शेयर भी प्रीवियस क्लोज के आसपास ही बंद होते हुए देखने को मिला है। तो रिजल्ट्स पर चलते हैं। तो रिजल्ट्स की बात करें तो TCS इन्फोसिस के जो रिजल्ट्स हैं वो औसत से ही कम देखने को मिले हैं। यदि इस क्वार्टर दिसंबर 23 के क्वार्टर की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें EPS वो मिस्ड हुआ है, यानी कंपनी ने आशाओं पर, कंपनी के नतीजे आशाओं पर खरे नहीं उतरे। और पिछले क्वार्टर की बात करें तो सितंबर 23 का जो क्वार्टर था उसमें भी एस्टिमेट मिस्ड हुए थे और जून 23 के क्वार्टर में भी एस्टिमेट मिस्ड हुए थे और मार्च 23 का जो क्वार्टर था उसमें भी एस्टिमेट मिस्ड हुए थे। यानी इन्फोसिस के जो नतीजे हैं वो लगातार 4 क्वार्टर से मिस्ड होते हुए देखने को मिल रहे हैं EPS की दृष्टि से। तो यानी इन्फोसिस के जो नतीजे हैं वो कमजोर ही देखने को लगातार 4 क्वार्टर से कमजोर देखने को मिले हैं। और तो इन्फोसिस भी एक दिग्गज कंपनी है IT सेक्टर की, देश की दूसरी बड़ी कंपनी है और इसके TCS के बाद में तो एक ऑल ओवर ये पूरी IT सेक्टर को प्रेजेंट करते हैं। तो देखें तो पिछले 12 से और 1.5 साल का जो पीरियड है इसमें IT जो सेक्टर है उसमें कोई बड़ी ग्रोथ देखने को नहीं मिली है और इसका जो प्रभाव है सभी कंपनियों पर कमोबेश देखने को मिलता है। और यदि आज दिसंबर क्वार्टर की अगर बात करें तो EPS का जो रेवेन्यू था वो 38.75 ट्रिलियन करोड़ का एक्सपेक्टेड था और कंपनी ने लमसम उसके बराबरी दिखाया इसमें 38.8। तो यानी जितना बाजार अनुमान लगा रहा था उतना ही कंपनी ने लमसम उसके पास ही पहुंची है। 38 ट्रिलियन करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया। तो इसमें कोई बड़ा सरप्राइज नहीं है, केवल औसत है वो रेवेन्यू कंपनी ने हासिल किया है और लगभग इसमें औसत ही रिजल्ट रहे। और EPS की दृष्टि से देखेंगे तो कंपनी का EPS एक्सपेक्टेड किया गया था 14.78 और कंपनी ने रिपोर्ट किया 14.74 का। तो यहाँ भी अगर देखें तो थोड़े से डाउन ही देखने को मिले, 0.30% वो डाउन देखने को मिले। यानी EPS की दृष्टि से भी इन्फोसिस के नतीजे हैं वो डाउन देखने को मिले और रेवेन्यू है वो औसत ही देखने को मिला है। ऑल ओवर रिजल्ट है वो औसत ही रहे, लेकिन एक वजह हो सकती है जो कल शेयर में गिरावट हो सकती है, उसकी भी चर्चा अपन आगे देखेंगे। और रिजल्ट्स पर अपन चर्चा करें विस्तार से। तो आज की बात करें तो इन्फोसिस का मार्केट कैप वो 6,20,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक्स का PE रेशो 25 का चल रहा है, नहीं अभी स्टॉक्स है वो महंगा नहीं है, ठीक ही स्थिति में चल रहा है। तो सबसे पहले अपन कंपनी के क्वार्टर्स रिजल्ट की देखें तो ये क्वार्टरली 3 क्वार्टर के रिजल्ट से अपन कंपेयर करेंगे। ये दिसंबर 23 का क्वार्टर, सितंबर 23 और दिसंबर 22 क्वार्टर से कंपेयरिंग अपन करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कंपनी का सेल्स कितना रहा है या कंपनी के रेवेन्यू कितना रहा। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू था 38,994 करोड़ का था, इस क्वार्टर में 38,821 करोड़ का रहा है। तो ये आपको डाउन देखने को मिला है, ठीक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या हुआ है, रिजल्ट है वो डाउन है वो देखने को मिला है। और यदि पिछले क्वार्टर से अपन दिसंबर 22 से अगर इसकी तुलना करेंगे, दिसंबर 22 से अगर अपन तुलना करेंगे तो दिसंबर 22 यानी पिछले वर्ष 38,318 था और इस वर्ष बढ़ करके इस क्वार्टर में 38,821 का देखने को मिला है। यानी इसमें 500 करोड़ की वो जंप देखने को मिली है। और ओवरऑल देखें तो इसमें 1% की ग्रोथ देखने को मिली है। यानी ईयर टू ईयर कितना बढ़ा है, ईयर टू ईयर 1% है और रेवेन्यू बढ़ा है। तो रेवेन्यू में कोई बड़ी ग्रोथ है वो देखने को नहीं मिली है। कंपनी का एबिलिटा अगर देखेंगे तो एबिलिटा 2% डाउन हुआ है। पिछले क्वार्टर में 9,440 करोड़ का था, इस क्वार्टर में डाउन होकर के 9,137 करोड़ का है और दिसंबर 22 के क्वार्टर में 9,367 था। तो ये ईयर टू ईयर भी डाउन देखने को मिल रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी डाउन देखने को मिला है और ईयर टू ईयर है वो 2% एबिलिटा डाउन हुआ। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 7% कम हुआ है पिछले क्वार्टर की तुलना अगर इसे करेंगे तो पिछले क्वार्टर में 6,215 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, इस क्वार्टर में करीबन 100 करोड़ है वो डाउन हुआ देखने को मिला है और 6,113 करोड़ का है। पिछले वर्ष 6,586 करोड़ था जो ईयर टू ईयर भी डाउन होकर के 7% ईयर टू ईयर डाउन हुआ। EPS भी देखेंगे, अर्निंग पर शेयर की अगर बात करें तो EPS वो 6% क्वार्टर ईयर टू ईयर डाउन हुआ है। पिछले वर्ष
सेम तिमाही में यानी दिसंबर 22 की तिमाही में 15.7 का था ईपीएस, जो घट करके 14.71 का प्रेजेंट क्वार्टर में देखने को मिला है। तो ईपीएस में 6% की कमी हुई है। पिछले क्वार्टर में ईपीएस 14.97 का था, तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी डाउन देखने को मिला है। तो रिजल्ट ऑल ओवर देखें तो इन्फोसिस के जो नतीजे हैं, ऑल ओवर नतीजे हैं वो डाउन देखने को मिले हैं। और रेवेन्यू के तौर पर अगर देखें तो यहाँ संतोषजनक वाली स्थिति है, और यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर डाउन है, और ईयर टू ईयर वो 1% की तेजी देखने को मिले। तो रिजल्ट पर चलते हैं कि रिजल्ट पर कंपनी ने क्या गाइडेंस दिया है, आगे के लिए कंपनी ने क्या कहा है। तो आगे के लिए कंपनी ने इसमें गाइडेंस में कटौती की है कि आगे जो Q4 के जो नतीजे आएंगे उसमें भी हो सकता है कि इन्फोसिस के नतीजे वो कमजोर या वीक ही देखने को मिले। तो ऑल ओवर देखें तो आईटी सेक्टर है वो 1-2 क्वार्टर के बाद में फिर से इसमें मजबूती देखने को मिलेगी। 1-2 और क्वार्टर इसमें इंतजार करना पड़ेगा। तो नतीजों पर मैनेजमेंट ने क्या कहा, आगे की गाइडेंस में मैनेजमेंट ने कटौती की है कि आगे भी नतीजे वो थोड़े औसत ही रह सकते हैं। तो इन्फोसिस ने दिसंबर तिमाही में तीसरी बार रेवेन्यू गाइडेंस में कटौती किया, यानी ये लगातार तीसरा क्वार्टर है जिसमें मैनेजमेंट ने और आगे के क्वार्टर के लिए है वो गाइडेंस में कटौती किया। कंपनी ने पूरे वर्ष के लिए अपने रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस को अपर लोअर स्तर पर ही कम कर दिया है, और पूरे वर्ष के लिए 1.5 से 2% रेवेन्यू ग्रोथ है वो गाइडेंस कम किया गया है। यानी अगले क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे वो भी 1.5 से 2% है वो डाउन देखने को मिल सकते हैं। तो ये था कंपनी के मैनेजमेंट्स का। तो इसमें कारण ये बताया कि तीसरी तिमाही है वो आईटी सेक्टर की कंपनियों के लिए आमतौर पर कमजोर ही साबित होती है, क्योंकि इसमें जो तीसरी जो तिमाही में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीनों की बात करें तो इसमें ये एक त्यौहारी सीजन होता है, फेस्टिवल सीजन होता है, जिसमें छुट्टियां भी ज़्यादा होती हैं और वर्किंग डेज वो कम होते हैं, जिसका असर कंपनियों पर देखने को मिलता है। इसलिए ये कारण इन्फोसिस के मैनेजमेंट ने बताया, और आगे भी 1-2 क्वार्टर इसके नतीजे औसत ही रहने वाले हैं, इसलिए आईटी सेक्टर है वो आगे भी थोड़ी कमी ग्रोथ में देखने को मिलेगा। और मित्रों बात कर लेते हैं देश की दिग्गज कंपनी टीसीएस के नतीजों की। तो टीसीएस के नतीजे भी आज मार्केट के क्लोज होने के बाद में जारी हुए। दोनों ही कंपनियों ने मार्केट क्लोज होने के बाद में नतीजे जारी किए। तो नतीजों का जो प्रभाव है स्टॉक्स पर कल देखने को मिलेगा। बहरहाल आज की बात करें तो आज टीसीएस का स्टॉक्स है वो 3726 पर क्लोज हुआ है, और हालांकि एक मार्केट की शुरुआती दौर में और स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली थी, लेकिन बाद में इसमें स्टॉक्स फिसलते हुए और एक कंसोलिडेशन के फेज में चला गया। हालांकि इन्फोसिस से ठीक ही रहा यहाँ पर, और प्रीवियस क्लोज से ऊपर है वो यहाँ क्लोजिंग हुई है। ऑल ओवर नतीजों की बात कर लेते हैं तो टीसीएस के नतीजे कुछ ठीक इन्फोसिस से बेहतर रहे हैं, और तो ये आईटी कंपनियों का एक दर्पण है। और टीसीएस की अगर नतीजों की बात करें तो नेट जो प्रॉफिट है उसमें 2% की ग्रोथ देखने को मिली है, और 11,000 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, और रेवेन्यू है वो भी एस्टिमेट से अच्छा ही देखने को मिला है। साथ ही इसमें एक बात और कही गई है कि जो एक्सपेक्टेशन थी उसको बीट किया है, यानी टीसीएस का जो नतीजे हैं, जो बाजार अनुमान व्यक्त कर रहा था उस अनुमान से अच्छे रिजल्ट वो टीसीएस ने दिए हैं। तो कल हो सकता है कि टीसीएस की स्टॉक्स में है कल इसमें आपको कुछ तेजी भी देखने को मिल सकती है। हालांकि तेजी इतनी कोई बड़ी नहीं होगी, लेकिन इसमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और अगर पिछले 3-4 क्वार्टरों की बात करें तो दिसंबर 23 का जो क्वार्टर है इसमें ईपीएस वो बीट हुआ है, और 1.75% ज़्यादा रहा। सितंबर तिमाही में भी और टीसीएस ने अपने एस्टिमेट को बीट किया था, जून की तिमाही में भी एस्टिमेट को बीट किया था, लेकिन मार्च 23 की जो तिमाही थी वो केवल एक एस्टिमेट इसमें डाउन हुआ था। तो ऑल ओवर टीसीएस के नतीजे वो इन्फोसिस से काफ़ी बेहतर नजर आ रहे हैं, और लगातार इसमें ईपीएस बीट हुआ है। इस क्वार्टर की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू एक्सपेक्टेड था करीबन 60.35 ट्रिलियन करोड़, और कंपनी ने 60.58 का किया। इसमें सरप्राइज रहा है 0.39%, यानी सरप्राइज तो रहा है थोड़ा सा, इसमें अनुमान से थोड़े से ज़्यादा देखने को मिले। ईपीएस की दृष्टि से देखेंगे तो ईपीएस वो 31.7 का था, एक्सपेक्टेड था, और कंपनी ने 32.25 का इसमें आज रिपोर्ट किया है, और इसमें करीबन 1.75% का सरप्राइज देखने को मिला, यानी पॉजिटिव यहाँ 1.75 ज़्यादा है। तो ऑल ओवर टीसीएस के नतीजे वो अच्छे नतीजे देखने को मिल रहे हैं, जो मार्केट एक्सपेक्टेड कर रहा था उससे अच्छे नतीजे देखने को मिले। आगे अपने नतीजों पर भी और विस्तार से बात कर लेते हैं। तो टीसीएस के मार्केट कैप की बात करें तो 13,66,618 करोड़ की कंपनी है। स्टॉक्स का पी है वो 30 पर चल रहा है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की। ये दिसंबर 23 का क्वार्टर, सितंबर 23 और दिसंबर 22 का क्वार्टर। सबसे पहले अपन देखेंगे कंपनी का रेवेन्यू कितना है। तो रेवेन्यू में ईयर टू ईयर वो 4% की ग्रोथ देखने को मिले, जहाँ पिछले वर्ष की तिमाही में 58,229 करोड़ था, इस क्वार्टर में 60,583 का रेवेन्यू देखने को मिला। तो ये ईयर टू ईयर कितना बढ़ गया है, ईयर टू ईयर इसमें 4% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको 2% की इसमें 2% है वो ग्रोथ देखने को मिलेगी। 59,000 से बढ़कर के 60,000 हुआ है। एबिडिटा देखेंगे तो 5% ईयर टू ईयर बढ़ा है एबिडिटा, और क्वार्टरली भी यहाँ एबिडिटा बढ़ते हुए देखने को मिला। नेट प्रॉफिट है वो 9% ईयर टू ईयर बढ़ा है, जहाँ पिछले वर्ष दिसंबर 22 में 10,883 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, इस क्वार्टर में बढ़कर के 11,100 के आसपास इसका हो गया है। तो यहाँ पर भी ईयर टू ईयर भी करीबन 9% की है वो ग्रोथ देखने को मिली है, और क्वार्टरली है वो नेट प्रॉफिट डाउन देखने को मिला है। पिछले क्वार्टर में 11,380 था, इस क्वार्टर में 11,000 है। तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो डाउन है, लेकिन ईयर टू ईयर अच्छा देखने को मिला। ईपीएस भी देखेंगे तो ईपीएस में भी 2% की ग्रोथ देखने को मिली है, जहाँ पिछले वर्ष ईपीएस 29.64 था, और इस क्वार्टर में 30.22 का रहा है, पिछले क्वार्टर में 31 था। तो अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो इसमें एक अंक की गिरावट आई है, लेकिन ईयर टू ईयर ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर 2% बढ़ा है। ऑल ओवर टीसीएस के नतीजे हैं वो काफी अच्छे नतीजे इनको कह सकते हैं, और कल इस पर बाजार है वो अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करेगा। तो कल देखते हैं कि टीसीएस के नतीजों को बाजार किस तरह से लेता है। और साथ ही आज
टीसीएस ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है और इसमें शेयर होल्डर्स को है वो डिविडेंड मिलने जा रहा है। डिविडेंड भी बहुत शानदार डिविडेंड दिया है। कंपनी ने 27 रुपये के डिविडेंड का ऐलान किया है और इसमें 9 रुपये का 2 प्रकार के डिविडेंड है। 9 रुपये का है वो अंतरिम डिविडेंड है और अंतरिम डिविडेंड के लिए इसमें शेयर होल्डर्स की कोई अनुमति नहीं लेनी होगी और 9 रुपये आपके अकाउंट में जमा होंगे। साथ ही 18 रुपये का स्पेशल डिविडेंड दिया। स्पेशल डिविडेंड के लिए है इसमें शेयर होल्डर्स की मंजूरी लेनी होगी, तो वो भी हालांकि सबको मिल जाएगी, मंजूरी मिलती रहती है। और कुल मिलाकर के 18 + 9 तो शेयर होल्डर्स को 27 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। ये किन को मिलेगा? जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं उनको तो मिलना है। और इसके लिए जो रिकॉर्ड डेट है 19 जनवरी से पहले, अगर कोई नया जो वे है और वो शेयर खरीदेगा तो 19 जनवरी से पहले जो शेयर होल्डर्स हैं, न्यू शेयर होल्डर्स 19 जनवरी से पहले अगर शेयर खरीद लेते हैं टीसीएस के, तो उनको 27 रुपये का डिविडेंड मिल जाएगा। वहीं अंतरिम और स्पेशल जो डिविडेंड है उसके लिए एलिजिबल जो शेयर होल्डर्स है उनके खाते में ये 5 फरवरी 2024 को क्रेडिट हो जाएगा। यानी जो भी एलिजिबल से शेयर होल्डर्स होंगे उनको 5 जनवरी तक 27 रुपये पर शेयर का स्पेशल डिविडेंड है वो मिल जाएगा। तो ये भी शानदार अनाउंसमेंट है टीसीएस की तरफ से। एक बड़ा डिविडेंड है वो कंपनी ने घोषित किया, बहुत ही बड़ा डिविडेंड दिया है। साथ ही इस पर देखेंगे कि रिजल्ट पर टीसीएस के सीएमडी ने क्या कहा है। तो दिसंबर तिमाही के जो नतीजे हैं, तो टीसीएस के सीईओ और एमडी कृति वासन ने कहा है कि मैक्रो लेवल पर इकोनॉमिक चुनौतियों के चलते सीजनल तौर पर कमजोर तिमाही में टीसीएस का जो परफॉर्मेंस है वो मजबूत रहा है। कंपनी के बेहतर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कस्टमर सेंट्रिक स्ट्रेटजी वाले बिजनेस मॉडल को दिखाता है। और कंपनी के सीएमडी ने कहा कि सभी मार्केट में डील मोमेंट मजबूत दिख रहे हैं, जिसके चलते लॉन्ग टर्म में कंपनी की ग्रोथ है वो अच्छी दिख रही है। और साथ ही सीएमडी का ये भी कहना है कि जनरेटिव एआई में मजबूत दिलचस्पी दिख रही है और इस क्षेत्र में कंपनी है वो लीडिंग पोजीशन में है। यानी जो आगे एआई का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उससे भी कंपनी को एक आने वाले समय में बड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो इस पर भी सीएमडी जो कंपनी के सीएमडी हैं कृति वासन, उन्होंने अपना फोकस व्यक्त किया है। तो ऑल ओवर देखें तो आगे के प्रोस्पेक्ट हैं, आगे के प्रोजेक्ट हैं, वो भी टीसीएस के पास काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट हैं और आगे के जो Q4 के रिजल्ट होंगे वो भी अच्छे ही देखने को मिल सकते हैं। ये ऐसा सीएमडी ने अपने बयान में कहा है। तो टीसीएस पर शेयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 6 महीनों में टीसीएस के शेयर ने 15% का रिटर्न दिया है। हालांकि इसके जो रिवार्ड्स हैं वो सेंसेक्स और निफ्टी से कम ही देखने को मिल रहे हैं और पिछले 1 महीने में निफ्टी का परफॉर्मेंस है वो 8 से 10% का है। वही लास्ट 6 मंथ की बात करें तो इंडेक्स यानी निफ्टी और सेंसेक्स का जो परफॉर्मेंस है वो 20% का देखने को मिल रहा है। तो ऑल ओवर आईटी सेक्टर है वो डाउनग्रेड में ही चल रहा है, क्योंकि जहाँ इंडेक्स ने 20% का रिटर्न दिया हुआ है, टीसीएस जैसी कंपनी है वो यहाँ 15% का रिटर्न इन पर देखने को मिल रहा है। और लास्ट 1 ईयर की बात करेंगे तो पिछले 1 साल के पीरियड में इसने मात्र 11% का रिटर्न दिया है। ऑल ओवर देखेंगे तो पिछले 1 साल के पीरियड में टीसीएस या आईटी कंपनियों के स्टॉक्स देखेंगे, जिसमें बड़ी आईटी कंपनियों की बात करें, जिसमें टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो की बात करें तो यहाँ कंसोलिडेशन वाला फेज ही देखने को मिला है, कोई बड़ी है वो तेजी यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। ऑल ओवर देखें तो आपको Q4 एक तिमाही और इंतजार करना पड़ सकता है, उसके बाद में आईटी सेक्टर में एक बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और बड़ी ग्रोथ कब देखने को मिलेगी? अगर फेड अमेरिकी जो सेंट्रल बैंक है उसके द्वारा अगर इंटरेस्ट रेट कट करने का ऐलान हो जाता है, अगली जो बैठक होने वाली है अभी 22 और 24 जनवरी के आसपास फेड की मीटिंग होगी, तो उस मीटिंग में अगर रेट कट करने का अनाउंसमेंट हो जाता है या आगे और कोई संकेत मिल जाता है तो आईटी सेक्टर में एक बड़ी तेजी है, बड़ा उछाल वो देखने को मिल सकता है। बस आगे के जो क्वार्टर हैं उनके प्रोस्पेक्ट है वो कंपनी ने अच्छे बता रहे हैं, तो आज अगले नतीजे वो भी अच्छे देखने को मिलेंगे। और देखें तो ये जो बड़ी कंपनियां हैं, बड़े जो मार्केट की आती है, इन्होंने 5 साल में तो पैसा लगभग डबल कर ही दिया है। तो टीसीएस का अगर देखें 1 साल का परफॉर्मेंस थोड़ा खराब है, लेकिन पिछले 5 साल को देखेंगे तो लगभग पैसा यहाँ करीबन है वो 100% देखने को मिला है, यानी लगभग 5 साल में यहाँ पैसा डबल हो जाता है। तो इसमें भी जो बड़ी कंपनियाँ उनमें आप बड़ा निवेश करके रख सकते हैं और टेंशन फ्री होकर के, और यहाँ एक बड़ा पैसा वो बड़ी लंबे पीरियड के दौरान इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और अच्छा रिटर्न है उनमें लिया जा सकता है। तो आशा करते हैं मित्रों रिजल्ट आपको अच्छे लगे होंगे, सही और परफॉर्मेंस है उससे सहयोगी रही होगी। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगे, और पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें। नमस्कार, अगले वीडियो में लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।